महाराष्ट्र और देश में फूट डालने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर दरार पैदा करने की साजिश हो रही है। महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, यह भी उन्होंने कहा है। और चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। जैसे उद्धव को हटाया वैसा दूसरी जगह हो रहा है। महाराष्ट्र को एकता दिखानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 5 जुलाई को बैठक है और हमें नई शुरुआत करनी है। और अश्विन पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि हमें नई शुरुआत करनी है तो इसके मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल ही से ही वो एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं कि इसके पहले भी वो इस तरह की चीजें उन्होंने देखा है और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 1980 का जिक्र किया कि जब जो है बड़ी संख्या में उनके साथ लोग जीत कर आए थे तो सिर्फ 5 लोग ही बचे, बाकी सब उन्हें छोड़कर चले गए। जिसके बाद उन्होंने फिर से जो है अपने समर्थकों को खड़ा किया, एमएलए की संख्या बढ़ाई। फिर 1999 में जब एनसीपी गठित हुई उस वक्त भी इसी तरह से कांग्रेस से वो अलग हुए थे और पार्टी को खड़ी किया था। तो अब उनका कहना है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाकर हमें बताएंगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी पार्टी को तोड़ा गया है। ऐसे में वो पार्टी को फिर से खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जयंत पाटिल है, महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिर्फ 9 लोगों के खिलाफ अयोग्यता का जो मामला है उसके लिए जो पिटीशन दाखिल की जानी थी वो कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के सामने बीती रात जितेंद्र आव्हाड एक लेटर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सभी 9 विधायकों के खिलाफ, जो मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है, उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला चलाने के लिए कहा है। यानी कि बाकी जो दावा किया जा रहा है अजीत पवार की तरफ से कि करीब 43 विधायक उनके साथ हैं, अगर 9 लोगों को ही एनसीपी के मौजूदा नेता मानते हैं तो बाकी जो लोग हैं उन्हें वापस आने की एक तरह से रास्ता अभी भी साफ है, ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है एनसीपी की तरफ से। कल ही कहा गया था कि कई विधायक उनसे संपर्क में हैं जो अजीत पवार के साथ गए थे, उन्हें जो है गलत तरीके से उनका साइन लिया गया और यही जानकारी राज्य भवन में दी गई कि उनके साथ समर्थक काफी हैं जो विधायक हैं। और उसके बाद 9 लोग शपथ ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से इस वक्त पावर गेम दोनों पक्षों की तरफ से चल रहा है, शरद पवार की तरफ से भी और अजीत पवार की तरफ से भी। आपको बता दें कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल कुछ देर पहले ही सागर बंगलो पर पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस का जो आधिकारिक निवास है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके घर पर पहुंचे हैं और यहां पर एक बैठक चल रही है। संभावित तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं वो मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर यह बैठक है। चूंकि मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन क्या जिम्मेदारियां होंगी वो तय किया जाना बाकी है और उसी को लेकर यह बैठक चल रही है। ये पूरी जानकारी एकनाथ शिंदे के साथ शेयर की जाएगी। चूंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से ऑफिशियली, चूंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तरफ से ये लिस्ट राजभवन भेजी जाएगी कि किसे क्या पोर्टफोलियो दिया जाना तय हुआ है। जिसके बाद राजभवन की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसे क्या मंत्रालय दिया गया है ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है अश्विन, आप बात कर रहे हैं कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इस वक्त इस पर भी मंथन हो रहा है कि कितने विधायक हैं? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अपने आवास पर बैठक कर रहे थे अजित पवार अपने समर्थकों के साथ, अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ। क्या उनके पास पूरा संख्या बल है? क्योंकि दावे दोनों तरफ से 40+ के हैं। जी बिल्कुल, यही इस वक्त असमंजस की स्थिति है। जो बीजेपी को जानकारी दी गई थी और जो बीजेपी के पास जानकारी है कि करीब 43 ऐसे विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ हैं। हालांकि अभी तक जो संख्या बल है उसका सीधा आंकड़ा अजीत पवार की तरफ से भी नहीं दिया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल हमने सवाल पूछा कि आखिरकार आपके साथ कितने लोग हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पूरी पार्टी हमारे साथ है, सारे एमएलए हमारे साथ है। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त बीता तो पता चला 43 लोग इनके समर्थन में आए हैं। हालांकि एनसीपी के जो मौजूदा महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल का दावा है कि महज 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शपथ लिया है, वो ही जिन्होंने पार्टी से बगावत की है वो बाहर गए हैं, बाकी सभी वापस आएंगे। हालांकि उनकी तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि कितने लोग गए हैं और कितने लोग वापस आ रहे हैं। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अजीत पवार की तरफ से 43 का दावा है, जबकि एनसीपी महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल की तरफ से कहना है कि सिर्फ 9 लोगों ने बगावत की है, बाकी सब जो है पार्टी के साथ मौजूद हैं। जी
बिल्कुल, एक संभावना क्या इसके आगे ये भी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्विन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक संभावना क्या ये भी है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट के पद खाली हैं, मंत्री पद खाली हैं, तो क्या उसको लेकर भी अभी कोई डील हो सकती है? जी न्यूज़।